हेलो एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम बैक हो गया आशीष तिवारी अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी चैनल पर पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आप लोगों को एसएसएल से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेगी। तो आज की हमारी वीडियो है जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो उनके मन में अब एक और डाउट चल रहा है कि सर अब ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें। तो एक आप लोगों के पास ऑप्शन है एमए करने का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एमए करते हैं। तो एमए में भी डाउट है सर एमए किस तरह करें, किस तरह अप्लाई करें, कब एडमिशन स्टार्ट होगा, इसकी फ़ी क्या होगी, हमें एमए में क्या क्या कोर्स मिलेंगे एसएसएल से अगर हम करते हैं। तो बाकी काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट की जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा एसओएल है उसमें एमए में आपके पास कितने कोर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को फ़ीस भी पता चल जाएगी कि ऑलमोस्ट फ़ीस कितनी होती है। उसके बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपकी इसमें कितने मार्क्स आएंगे आपके ग्रेजुएशन में, तो आपको एमए में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि आप बीए प्रोग्राम से हैं फिर भी आपको एमए में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, या सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है लास्ट तक, तभी आप लोग सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इस एमए में हमें कौन कौन से कोर्स देखने को मिलेंगे। तो एसओएल के अंदर आपको 4 कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एसओएल में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एमए के अंदर आप लोगों को एमए या तो आप पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हो, या तो आप लोग हिस्ट्री से कर सकते हो, या तो आप लोग हिंदी से कर सकते हो, या संस्कृत से कर सकते हो। ये 4 ऑप्शन है आपके पास एसओएल से। अगर आपको इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट से करना है एमए, तो या तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो या आप इग्नू की तरफ जा सकते हो। एसओएल में आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, इनमें से ही कोई एक चुनकर आप एमए कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हमारे ज़्यादा लोग चुनने वाले सब्जेक्ट है जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप लेते हो तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं आप लोगों के लिए। और ज़्यादा उसके बाद सेकंड नंबर पर लोग हिस्ट्री एमए करते हैं और बहुत ही कम लोग हिंदी और संस्कृत एमए करते हैं। बाकी इंग्लिश एमए भी अच्छा है, बट वो एसओएल में अवेलेबल नहीं है, वो आपको इग्नू में अवेलेबल है या किसी अदर यूनिवर्सिटी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हमें एमए में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास कितने मार्क्स होने चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस की। तो अगर आपको एमए पॉलिटिकल साइंस करनी है, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को 50% मार्क्स कंपलसरी है अगर आपको एमए में एडमिशन लेना है तो। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं तो आप लोगों को 45 मार्क्स कंपलसरी है। जब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इससे कम मार्क्स आता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है इसमें एडमिशन किस तरह मिलेगा। तो एमए में एडमिशन आप लोगों को कट ऑफ के थ्रू मिलता है। इसमें मेरिट लिस्ट आती है, जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद एसओएल या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो आपको कट ऑफ निकालता है, मेरिट लिस्ट अपने साइट पर डालता है। वहाँ पर अगर आपका नाम आता है तो आप लोग इसमें एडमिशन ले पाओगे, नहीं तो अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको कहीं और से एमए करनी पड़ेगी, या तो इग्नू से या कोई भी यूनिवर्सिटी आप लोग कर सकते हो, काफ़ी सारी है प्राइवेट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो हमें अगर एमए पॉलिटिकल साइंस करनी है तो हमें क्या क्या ज़रूरी है। तो आप लोगों 3 ऑप्शन है यहाँ पर। या तो आप लोग बैचलर डिग्री फ्रॉम ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी आप लोग बैचलर डिग्री कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के पास मास्टर डिग्री फ्रॉम ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी। तो आप लोग मास्टर डिग्री भी अगर कहीं से किए हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपका थर्ड ऑप्शन है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। तो इन तीनों में से आप लोगों के पास आप लोगों का एक कोई कंप्लीट होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे।
तो यही सेम प्रोसेस आपका सारे सब्जेक्ट के लिए रहेगा। जैसा कि आप एमए हिस्ट्री देख लेते हो, इसमें भी सेम आप लोगों को 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल है तो। और अगर आप कोई अदर कास्ट के हैं जैसे कि SC OBC तो आप लोग 45 मार्क्स कंपलसरी है। और सेम कोर्स सेम चीज़ उसके लिए भी है, बस इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में आपका BA हिस्ट्री ऑनर्स आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है 50% मार्क्स से तो आप MA कर सकते हो सोल से। और आपका डाउट ये भी आ रहा होगा सर अगर हमारी 50% मार्क्स नहीं आता है फिर हम कैसे करेंगे, तो आप लोग इग्नू से कर सकते हो या और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट जो आपको 50% से कम मार्क्स में भी एडमिशन दे देती है। और इसी तरह आप लोगों का MA हिस्ट्री का है तो MA हिस्ट्री में भी आप लोगों को सेम मार्क्स चाहिए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाता है आप लोगों का MA संस्कृत। तो ये बहुत से कम स्टूडेंट्स लेते हैं, ये ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको संस्कृत में मास्टर करना होता है, संस्कृत का टीचर बनना होता है। वैसे ये भी काफ़ी इजी सब्जेक्ट है संस्कृत, बाकी आप लोगों की चॉइस है। बाकी ऑलमोस्ट आप सभी के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। और आप लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ इसके एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, मतलब इसके फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके फॉर्म आप लोगों के 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोगों के जून में है, तो जून में जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं एग्ज़ाम आप लोगों के तो जुलाई के आसपास आप लोगों को इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही मिलते हैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा मैं चैनल के माध्यम से, तो आप लोग अप्लाई कर देना। बाकी अब बात कर लेते हैं हम इसकी फ़ीस की। इसकी फ़ीस क्या रहेगी, तो इसकी आपकी ये 2 साल का कोर्स होता है आपका MA। ये आपका 2 साल का होता है, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं जैसा कि आपने ग्रेजुएशन में देखा है। इस तरह ही इसमें भी 2 सेमेस्टर होते हैं 6 मंथ के। तो 2 साल का आपका कोर्स रहता है। तो पर ईयर इसकी फ़ीस आपकी 7 या 8 हज़ार के आसपास लगती है आपकी। ये अलग अलग कोर्स की अलग अलग फ़ीस होती है, वही आपकी 1500 ऊपर नीचे होएगी। बाकी ऑलमोस्ट आप लोगों की 7 से 8 हज़ार फ़ीस रहती है MA की, अगर आप सोल से करते हो तो। बाकी और भी कोई आप लोगों का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप अभी तक आप लोगों ने अपना करियर नहीं चुना है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, तो उसके लिए आप लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप कभी भी अपना करियर चुनें तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनें, कभी भी किसी के कहने पर ना चुनें। तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग अपना सही करियर चुन सको। बाकी कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। आप लोगों को 24 घंटे के अंदर में रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी हमारे जो भी सोशल मीडियाज़ हैं उनको फॉलो करके रखिए, आप लोगों को सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलेगी। और आप लोग एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी परसेंटेज लाइए, आप सभी को MA में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।